तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक और नई एनालिसिस की वीडियो में। तो आप देख सकते हो यार, लास्ट टाइम का एनालिसिस 25 मार्च को के लिए जो एनालिसिस किया था, देखो मार्केट ने उसी लेवल को, लेवल्स नहीं के वही हैं, उसी लेवल को टच किया और जो टारगेट हमने बनाया था वहाँ तक मार्केट गया। और एनालिसिस में प्योरली आपको बताया गया था कि अगर मार्केट इस लेवल को टच करती है यहाँ पे, मतलब ओपन होके, अगर हाई ओपन होता है, गैप अप ओपन होके अगर इस लेवल के आसपास आके फिर निकालती है और एक ग्रीन कैंडल बनाती है, तो उसके ऊपर का आपको एक ट्रेड मिल जाएगा और जो इस लेवल तक बहुत आराम से जा सकता है। और आप ये भी देख सकते हो कि भाई मार्केट ने क्लोज भी इसी लेवल पे किया है, तो भाई कुछ तो बात होगी इन लेवल्स में, कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है, दया वाली बात है। जस्ट किडिंग गाइस, मतलब एक सिंपल चीज़ है, सिंपल सिंपल लेवल से वर्क करते हैं आजकल। बहुत सारी चीज़ें, एसएमसी, स्मार्ट मनी, आईसीटी और मतलब बहुत सारे ना फैंसी वर्ड चल रहे हैं, तो लोग उस तरफ से हो जाते हैं। और मेन चीज़ें जो है ना, क्या कहते हैं भाई, जैसे साइकोलॉजी, लेवल्स, अपना पोजीशन साइजिंग, ये सब चीज़ों की तरफ ध्यान ना दे के ये सोचते हैं कि हम ये सब फैंसी चीज़ें सीख लेंगे तो भाई हमारी एक्यूरेसी 100% हो जाएगी और हम ज़रूर ही ज़रूर विन करेंगे, मतलब हमेशा विन करेंगे। तो हमें फुल, मतलब फुल पोर्ट करके चलेंगे। फुल पोर्ट मतलब जो अपना मैक्सिमम है, मैक्सिमम लॉस लेके चलेंगे, तो लॉस तो कभी होगा नहीं, तो बड़े बड़े प्रॉफिट होंगे और 2-4 महीने में ही हम करोड़पति अरबपति बन जाएंगे, जो बिल्कुल ही गलत है। ये सब चीज़ें गलत हैं, ये आप मान जाओ। बहुत ज़्यादा मैंने ड्राइंग कर दी, बट ये सब फॉल्स है गाइस, ये सब ऐसे नहीं होता है। मतलब पहली बात, आपको 100% एक्यूरेसी कभी नहीं चाहिए आपको विन करने के लिए। आप, कई लोग हैं जो भाई बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं ना, उनकी 25%, 30% एक्यूरेसी पे भी लोग हैं जो मल्टी मिलियनर, मिलियंस बनाए हैं, जिन्होंने अपने मतलब 50,000 से जो 10 मिलियन, 20 मिलियन तक गए हैं। बट हमें, हमारा एम ये नहीं है 20-10 मिलियन का, हमारा है फ्रीडम का, भाई हमारा अच्छे खासा एक मनी आ सके। इवन अगर आप 40-50% आपकी एक्यूरेसी है और आप 1:2 रेशियो या 1:3 आप मेंटेन कर पाते हो और अपना पोजीशन साइजिंग मेंटेन कर पाते हो, तो वो आपको ओवरऑल विन करने देगी। एक मैं आपको छोटा सा कंसेप्ट आज बता देता हूँ। जैसे हमारे डे ग्रीन होता है, डे ग्रीन होता है, या तो ग्रीन होता है या रेड होता है। अगर उसमें हमने पोजीशन साइजिंग फॉलो करी है, हमारा ग्रीन गया या रेड गया, और पूरे वीक हमने वो किया, तो वीक हमारा ग्रीन जाएगा या रेड जाएगा। और वो हमने वीक्स फॉलो किए तो मंथ ग्रीन जाएगा या रेड जाएगा। तो हमें वो छोटे छोटे एफर्ट्स अगर हम कंबाइन करते जाएंगे ना, और हर ग्रीन में हमारा देखो रेशियो हमने मेंटेन किया 1:2, तो हमेशा हमारा ग्रीन बड़ा होगा, रेड छोटा होगा, ग्रीन बड़ा होगा, रेड छोटा होगा, ग्रीन बड़ा होगा, रेड छोटा होगा। तो आप देखोगे कि पूरे साल में 12 में से हो सकता है आपके 7 ग्रीन जाएँ और 5 रेड जाएँ, पर ग्रीन आपके इन रेड के कंपेरेटिवली काफ़ी बड़े होंगे। मतलब इसमें 50,000 जा रहा है, इसमें 20,000 जा रहा है, तो मतलब 30,000 का आप पे गैप होगा। तो इस तरीके से ट्रेडिंग होती है और इस तरीके से पैसा आता है। तो चलो बात करते हैं, 26 तारीख है आज, 26 तारीख को मार्केट बंद है। 27 तारीख की बात करते हैं, कैसे रहते हैं 27 तारीख के हमारे लेवल्स। तो सबसे पहले हम लेवल देखने के लिए आएंगे वन डे टाइम फ्रेम पे, आके देखेंगे एक बार कि वन डे टाइम फ्रेम हमें क्या बातचीत हमारी कर रहा है। आप देखो मार्केट ने रिकवरी वहाँ से दिखानी शुरू कर दी है, पिन बार कैंडल, मतलब हैमर कैंडल बनाई और रिकवरी दिखाई है। तो अभी हमें यहाँ देखना है अगला लेवल की मार्केट कहाँ तक जा सकता है, क्या ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा हमें दिख रहा है कि हाँ, यहाँ पे भी मार्केट ने एक बार सस्टेन किया था और इसी लेवल से मार्केट ऊपर उठा है और यहाँ तक जा चुका है। मतलब एक बार गया है तो दोबारा उसके पास स्पेस है। तो अगर ये चीज़ कल का हाई क्रॉस होता है तो हमारे पास इतना स्पेस है मूव करने का, और ये काफ़ी स्पेस है। तो हम देखेंगे ऊपर की तरफ अगर मार्केट गया तो कहाँ जा सकता है, और नीचे की तरफ गया तो कहाँ जा सकता है। सिंपल 15 मिनट का टाइम फ्रेम देंगे और अब मेजर है ना, ये जो मेन सपोर्ट रहेगा हमारा, इससे नीचे जब तक मार्केट नहीं आता है तब तक हमें ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आ सकता है, क्योंकि अब माना वॉर कंडीशंस हैं, तो इस वजह से कुछ भी हो रहा है मार्केट में। कभी आता है वॉर रुक रही है, कुछ पॉजिटिव आता है तो भाई मार्केट ऊपर को निकलने लगती है, कुछ नेगेटिव आता है तो नीचे निकलने लगती है। ये सब अनसर्टेनिटी हमें फेस करनी है। तो ऐसे में हम बस अपनी पोजीशन साइजिंग मेंटेन करके, रूल्स मेंटेन करके ट्रेड कर सकते हैं, और इसके अलावा हमारा दूसरा कोई काम नहीं है। अगर आप सोचो दूसरा कोई काम है तो नहीं, हमारा दूसरा कोई काम नहीं है। सिंपली आ जाते हैं अपने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे और इसे यहाँ से छोटा कर लें ताकि हमें और पीछे का दिख सके, क्योंकि पीछे का मैं इस वजह से देखता हूँ, पीछे को देख के ही हमें आगे चलना है मार्केट में। ये एक स्टैंडर्ड रूल होता है। अब देखा जाए, देखा जाए, देखा जाए, हाँ तो देखो ये दिख रहा है हमें एक लेवल 23,471 का, 23,471 का एक लेवल है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट काम करेगा। अगर इससे ऊपर मार्केट निकलता है तो
मार्केट ओपन नहीं होता, अरे क्या लिख गया मेरे से, 23,471, माफ़ कर देना गाइस। 23,471 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है यहाँ से, तो हमें ये देखो पहला हर्डल यहाँ पे आ सकता है, पर अगर ये हर्डल नहीं आया तो हमें ऊपर तक का रास्ता, ये बहुत बहुत प्यारा रास्ता है, यहाँ मार्केट बहुत प्यार से जाता हुआ हमें दिखेगा। तो अब हम क्या करेंगे, अपने लेवल्स मार्क कर लेंगे, आ जाओ। तो पहली बात, अगर वही सिंपल हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है इस रेंज में, मतलब इसे हम फ्लैट ही मानेंगे, यहाँ से यहाँ इतना इस रेंज में ओपन होता है, अगर अपर साइड रेंज में ओपन होता है तो ये हमारा मेजर एक सपोर्ट रहेगा, इससे नीचे मार्केट जाएगा तभी एक अच्छी कैंडल क्लोजिंग दिखाएगी, तो हम भाई प्रीवियस डे के लो तक हमें कोई रोकने वाला नहीं है, सीधा मैं मार्केट धड़ाम से नीचे आ जाएगी। इन केस अगर फ्लैट ओपन होता है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके ये लेवल ब्रेक करता है, एक कैंडल रेड क्लोज करता है, तो आप उसके लो पे एंटर कर सकते हो, हाई का आपका एसएल रहेगा, और पूरा का पूरा आपको ये बहुत बड़ा सा एक अच्छा खासा टारगेट 1:4 1:5 का आपको मिल सकता है। दूसरी चीज़ देखते हैं, अगर मार्केट कहीं यहाँ ओपन होता है इस बीच में, अगर इस बीच में कहीं मार्केट ओपन हो सकता है, तो ये है भाई वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच क्यों कह रहा हूँ मैं, या तो मार्केट देखो अगर लोअर साइड में ओपन हो तो यहाँ पे जाए, इस लेवल पे जाए और यहाँ से हमें एक बाउंस दिखाए या इसका ब्रेक डाउन दिखाए, आइदर बाउंस और ब्रेक डाउन, इनमें से कुछ भी एक चीज़ दिखाएगा तो हम ट्रेड करेंगे। या फिर मार्केट यहाँ इस साइड कहीं ओपन होता है तो ये कल के इस लेवल पे, कल की क्लोजिंग या कल के ये इस लेवल के आसपास मार्केट जाए और वहाँ पे हमें या तो ब्रेकअप दिखाए या बाउंस दिखाए, मतलब मेन तो ये है कि नीचे की तरफ ही मैं यहाँ पे प्रेफर करूँगा। अगर यहाँ मार्केट ओपन होता है तो यहाँ से ऐसे आने की कोशिश करेगा मार्केट, ऊपर जाने के चांसेस कम रहेंगे। ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा तभी हैं जब इस लेवल के ऊपर मार्केट ओपन होगा ना, तब हम ऊपर का सिनेरियो देखेंगे। अगर इससे नीचे मार्केट ओपन होता है तो हो सकता है हमें एक रेड कैंडल भी देखने को मिल जाए, जो मैं शॉक नहीं हूँगा देख के। और बात रही गैप अप की, गैप अप होता है इस रेंज से ऊपर, इस रेंज से ऊपर ओपन होता है तो फिर हमारा वही रहेगा, या तो एक ग्रीन कैंडल बना के उसका हाई ब्रेक करे, या फिर पहले मार्केट गैप फिल करे, यहाँ पे कोई ऐसी कैंडल बनाए हैमर जैसी और ऊपर चल दे। या अगर मार्केट यहाँ आके टाइम स्पेंड करके नीचे ब्रेक डाउन करती है तो हम नीचे का ट्रेड लेंगे। देखो नीचे के ट्रेड के लिए मार्केट को पहले थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ेगा तब नीचे जाए, बट ऊपर जाने के लिए स्ट्रगल नहीं है। ऊपर जाने तो पहली दूसरी कैंडल ही अगर ऐसे बनी और ऊपर की तरफ दिखाया तो आप बड़े आराम से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख के ट्रेड ले सकते हो। और ऊपर आपके लिए जो लेवल रहेगा जहाँ तक आप ट्रेड कर सकते हो, मैंने बताया था 24, कहाँ तक बताया था, लेट मी चेक अगेन, मैंने कौन सा लेवल बताया था, ये लेवल देखो, यहाँ तक मार्केट जा सकता है, 23,800 तक मार्केट बड़े आराम से जा सकता है। या फिर बिल्कुल सेफ साइड अगर हम लें तो यहाँ तक ले लेंगे हम, 23,737 का लेवल हम ले लेंगे, 23,737 तक आपका मार्केट आराम से जा सकता है। या 23,730 पे आप निकाल देना अपना जो भी है प्रॉफिट बुक कर लेना। तो ये तो हो गया निफ्टी का। आप देख लेते हैं सेंसेक्स में हम किस तरीके से वर्क कर सकते हैं अगर कोई सेंसेक्स ट्रेड करने वाला है। तो सेंसेक्स का एक बार बिहेवियर देख लेते हैं, सेंसेक्स ने हमारे ने क्या उथल पुथल मचाई है। सेंसेक्स में भी देखो सेम वही है, सेम चल रहा है और सेम हमारा, ये इसे डिलीट कर देते हैं कोई नहीं, सेम उसी तरीके से हमारी प्लानिंग रहेगी जैसे कि निफ्टी में है कि अगर इस रेंज में कहीं ओपन होता है तो वी विल वेट, या तो आइदर यहाँ पे रिस्पांस मिले हमें या फिर यहाँ पे रिस्पांस मिले। रिस्पांस यहाँ का हम नीचे वाले के लिए ज़्यादा वेट करेंगे और यहाँ के लिए हम अप साइड का ज़्यादा वेट करेंगे। टाइम स्पेंड करके कहीं जाता है तो वी कैन गो विद दैट, बट एकदम से जैसा आपको चाहिए ना, गया और एक कैंडल दिखी, अगर ऊपर की दिखी तो ट्रेड लेना है, नहीं पर नीचे की दिखी तो हाँ हमें ले लेना है। तो ये चीज़ हमें करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं कि भाई गैप अप ओपन होता है तो इसके लिए भी सेम ही रहेगा, गैप अप ओपन होता है तो इस रेंज पे आना चाहिए और फिर से मार्केट ऊपर जाना चाहिए। जो हमारा ये वाला लेवल है यहाँ पे जो हमें दिख रहा है, ये 77,000 का लेवल, हम इसके लिए ट्रेड बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम स्पेंड करके नीचे जाएगा तो नीचे जाने की कोशिश करेंगे, वरना ऊपर का बाउंस तो हम एक 5 मिनट की कैंडल देख के भी हम कैप्चर कर सकते हैं। तो ये था भाई अपना निफ्टी 50 का और सेंसेक्स का एनालिसिस। आप देखोगे भाई एनालिसिस बहुत सिंपल रहते हैं, सिंपल लेवल रहते हैं। अब ये लेवल आपको ड्रॉ कैसे मिल सकते हैं, उसके लिए भाई आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, फ्री टेलीग्राम है, उसे ज्वाइन कर लो। वहाँ पे
लेवल्स आपको मिल जाएंगे जैसे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो अपने चार्ट्स पे और अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैं पेंसिल से ड्रॉ करके बताता हूँ आपको कि किस तरह से, क्योंकि बार बार मिटाना होता है, बार बार दिखाना होता है कि हाँ ये सिनेरियो, क्योंकि बार बार ब्लॉक्स में ड्रॉ नहीं कर सकता। तो लेवल्स डेली शेयर हो जाते हैं। होपफुली आपको वीडियो में मज़ा आ रहा होगा, कुछ सीखने को मिल रहा होगा और लेवल्स आपको काम करते हुए दिख ही रहे होंगे। भाई देखो पीछे का किसी भी डे का लेवल मैंने मिटाया नहीं है और कुछ बाद में नहीं बनाया। देखो मार्केट कैसे उन लेवल्स को आती है, उन्हें टच करती है, वहीं तक जाती है। ये आप मल्टीपल टाइम्स आप देखोगे कि मार्केट किस तरीके से लेवल्स को फॉलो करती है, क्योंकि भाई कितने भी आप फैंसी वर्ड डाल दो, जो सिंप्लिसिटी है ना वो हर चीज़ को बीट करती है। तो होपफुली आपको बहुत मज़ा आया होगा, आपने सीखा होगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में। भाई चैनल को मेक श्योर करना कि आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना, थोड़ा शेयर करना, भाई अपने भाई के चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए